श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 35वां श्लोक। आप लोगों ने सुना था कि दही और दूध का उदाहरण लेकर के कि दूध से पेट खराब हो जाता है, दूध की ही बनी हुई वस्तु दही से पेट ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से जो कर्म करने से जगत में कर्म बंधन के कारण बनते हैं, टू मच नॉइस, और वही जब भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो वह कर्म बंधन का नाश करने वाले होते हैं। ये सुना आपने, याद है? अब वो कह रहे हैं कि न सिर्फ ये प्रभाव होता है अपितु साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान भी इस प्रकार के कर्मों से प्रकट होता है साधक के हृदय में। किस प्रकार के कर्मों से? जो कर्म भगवान को समर्पित हो। और ये कोई शुष्क ज्ञान नहीं है, अपितु यह भक्ति योग समन्वित, भक्ति योग के साथ आने वाला ज्ञान। ये थीम है आज की। जो कर्म भगवान को समर्पित किए जाते हैं, न सिर्फ वह कर्म बंधन का नाश करने वाले होते हैं एक, अपितु आध्यात्मिक ज्ञान को भी प्रकट कराते हैं दो, और साथ साथ वह भक्ति से युक्त भी होते हैं तीन। याद रहेंगे क्या क्या बातें हैं? कर्म बंधन का नाश करने वाले हैं, आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति समझ पाता है कि वो शरीर से भिन्न है, जैसे आपने देखा था नारद जी के केस में, ठीक, और भक्ति भी बढ़ाने वाले, भक्ति भी प्राप्त कराने वाले हैं। अब कोई मन में संशय होगा कि भाई भक्ति तो भक्ति से ही जागृत होता है, तो कर्म से भक्ति कैसे आए? ध्यान दीजिएगा कि ये केवल निष्काम कर्म मात्र नहीं है, अपितु सभी प्रकार के कर्मों को भगवान को समर्पित किया जा रहा है, एक प्रकार की भक्ति ही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं भक्ति योग समन्वितम श्लोक पहले से लिखा गया है। क्योंकि जब मैं इसको गीता क्लास में पढ़ा रहा तो एक भक्त ऑब्जेक्शन करे तो भक्ति से ही जागृत होती है। हाँ, तो सही बात है, लेकिन भगवान को अपने कर्म समर्पित करना भी एक प्रकार की भक्ति है। ठीक है, तो अब हम लोग उसको बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए। यदत्र क्रियते कर्म, यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तद् अधीनम हि, ज्ञानम यत्तद्धीनम हि भक्ति योग समन्वितम, भक्ति योग समन्वितम। यदत्र क्रियते कर्म, यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तद् अधीनम हि, ज्ञानम यत्तद् अधीनम हि भक्ति योग समन्वितम, भक्ति योग समन्वितम। यदत्र क्रियते कर्म, यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तद् अधीनम हि, ज्ञानम यत्तद् अधीनम हि भक्ति योग समन्वितम। भक्ति योग समन्वितम। बोलिए। यदत्र क्रियते कर्म यत्र क्रियते कर्म, भगवत परितोषणम, भगवत परितोषणम, ज्ञानम यत्तद् अधीनम हि, ज्ञानम यत्तद् अधीनम हि, भक्ति योग समन्वितम। भक्ति योग समन्वितम। और कोई बोलना चाहते हैं? अच्छा, बोलिए बोलिए, उन्हें बोलना नहीं। यदत्र क्रियते कर्म, यदत्र क्रियते कर्म, भगवत परितोषणम, भगवत परितोषणम, ज्ञानम यत्तद्धीनम हि, ज्ञानम यत्तद् अधीनम हि, भक्ति योग समन्वितम। भक्ति योग समन्वितम। तो ये बड़ा ऐसे अर्थ की दृष्टि से आसानी से समझ में आता है। यद अत्र क्रियते कर्म, अत्र मतलब होता है यहाँ, यहाँ का मतलब इस जगत में, इस जगत में जो, यद मतलब जो भी कर्म किए जाते हैं, यदत्र क्रियते कर्म, इस जगत में जो भी कर्म किए जाते हैं। यहाँ केवल वर्णाश्रम के कर्मों को ही नहीं बोल रहे हैं, हर प्रकार का कर्म जो व्यक्ति करता है इस स्थिति में, वो हर कर्म को भगवान को समर्पित करता है। जैसे मैंने आप लोग को उदाहरण कई बार दिया है कि व्यक्ति स्नान भी कर रहा है मंगल आरती जाने के लिए, तो स्नान भी भगवान को समर्पित है। वह शरीर का ध्यान रख रहा है, मान लो बीमार है तो वह भी अगर बीमारी का इलाज कर रहा है ताकि मैं भक्ति ठीक से कर सकूं, तो वह कर्म भी भगवान को समर्पित है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है जो भोगी है, वह भी रोग का इलाज करता है, किस लिए? ताकि इंद्रिय तृप्ति में कहीं बाधा नहीं आए। बड़े आसानी से समझ में आ जाता है। तो ऐसा ही नहीं है कि केवल यज्ञ जो कर रहा है वो भगवान को समर्पित करता है, सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहा है। प्रभुपाद जी कितनी बार समझाए हैं ना कि अर्जुन युद्ध किए भगवान को संतुष्ट करने के लिए, है कि नहीं? वो बैठ के क्लास तो नहीं सुन रहे थे, इसका अर्थ ये नहीं कि क्लास मत सुनिए। जैसे भी आज सुबह मैंने बताया था कि चतुर्मास का यज्ञ जो है
या व्रत लेने से बोला जाता है कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, तो ऐसा नहीं है। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रभु जी आपने कहा कि चतुर्मास का व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला? बोला ये बड़ा दिक्कत है कि आप बोलेंगे ए और सुनेंगे लोग बी, ये बहुत दिक्कत है। ऐसा नहीं कहा, खाली ये कहा कि जो लोग कर्मकांडीय तरीके से चतुर्मास का यज्ञ करते हैं, सॉरी व्रत करते हैं, उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, अक्षय केवल भक्ति से प्राप्त होता है। खैर, तो हम बात कर रहे हैं यदत्र क्रियते कर्म, अत्र मतलब यहाँ इस जगत में जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं, किस लिए? भगवत परितोषण। परितोषण समझते हैं, प्रसन्न करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। तो भगवत परितोषण यानी कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए इस जगत में जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं, ज्ञानम यत तद अधीनम ही, उसके अधीन ज्ञान होता है, उसके अधीन ज्ञान होता है, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान उस कर्म से ही प्रकट हो जाता है। वो कर्म किए बिना, वो कर्म जो भगवान को संतुष्ट करने वाले, वो कर्म किए बिना व्यक्ति के हृदय में ज्ञान प्रकट नहीं होता। अधीन का मतलब समझ रहे हैं? अधीन मतलब डिपेंडेंट। और ये ज्ञान मात्र सूखा ज्ञान नहीं है, खाली ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, अपितु भक्ति योग समन्वितम। समन्वित शब्द तो समझता हूं कि हर हिंदी भाषी जानता है, साथ में यह ज्ञान सूखा ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान के संग भक्ति भी आती है। क्या अर्थ समझ में आ रहा है? ठीक है। जो लोग लेट आते हो ऐसे घुसते से चोर की तरह घुस रहे क्या उनका नौकरी है, तो मैं इसलिए कुछ कहता नहीं, आ रहा है तो अच्छी बात है लेकिन घुसते ऐसे लग रहा है कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि नौकरी है, इसलिए आप देर में आते हैं, कोई बात। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति कहते हैं। अब भी कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। दिक्कत है कि वो भक्त है नहीं सामने जब हम बाकी डिस्कस कर रहे हैं। और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। सहगामी कारक समझ रहे हैं? ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भक्त को अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। तो आप कहेंगे नहीं, वह तो ब्रह्मानुसंधान नहीं कर रहा है, आत्मा को शरीर से अलग देखने का प्रयास करने का तो प्रयास नहीं कर रहा है, तो केवल भक्ति कर रहा है, कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहा है, तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्रकट हो जाएगा? देखिए, इसको श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद भगवत गीता की कमेंट्री में वो बताते हैं, उसको हम वहां चर्चा कर चुके हैं। कृष्णा इतना क्यों हंस रहे हैं? आप गंभीर नहीं तो आप जाइए रूम में जाके बैठिए। इतना हंसने वाली बात बोल रहा हूं, क्या हंसने वाली बात बोल रहा हूं? आ जा रही तो आप अपने रूम में जाके आवाज सुनिए। इनका कुछ इलाज कीजिए इनका। अगर अब 2 क्लास सुननी तो आप वहां पर जाकर अपनी क्लास सुनते रहिए, यहां मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। सो सकते हैं लेकिन हंसिए मत फालतू। अभी हंसने की बात तो नहीं कह रहे ना कुछ। तो हम कह रहे थे कि भगवान को जो कर्म समर्पित होता है उसको धारण करता है, किस प्रकार से ज्ञान उत्पन्न होता है, बड़ा सुंदर है। बाह्य दृष्टि से लग रहा है कि व्यक्ति तो कर्म कर रहा है, ये कोई आध्यात्मिक अनुशीलन तो नहीं कर रहा है, तो उसके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्रकट होगा? तो उसको बलदेव विद्याभूषण पाद कहते हैं कि जैसे किसी स्त्री, वो जो गर्भवती स्त्री है, क्या उसके गर्भ में बच्चा है? क्या दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, लेकिन कालांतर में वो बच्चा प्रकट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से व्यक्ति बाह्य रूप से कर्म कर रहा है, एक्शन, लेकिन वह कर्म अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए है तो उसके अंदर ज्ञान गर्भित है। समझ रहे हो? वो कर्म जो है वो ज्ञान गर्भित है। क्या इस वाक्य को समझ पा रहे हैं? ज्ञान गर्भित कर्म, अपने गर्भ में कर्म, वह कर्म अपने गर्भ में भगवान के ज्ञान को धारण किए रहता है। भगवान की बात समझ में आने लगती है। कुछ नहीं समझ? नहीं, कर्मों को समर्पित करने से ज्ञान होगा। अच्छा, आपने बोल दिया, आप नहीं ठीक से समझ पा रहे हो। कर्म भगवान को समर्पित करने से आध्यात्मिक ज्ञान आने लगेगा। कुछ समझ रहे हैं? भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद खाइए तो ज्ञान आएगा। देखने में क्या लग रहा है? तो खा रहा है हलवा पूड़ी पकौड़ा। इज इट नॉट? अपने धन को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हृदय में आत्मज्ञान प्रकट होगा। ये सब बातें भगवत गीता में बड़ी स्पष्टता समझ में आ जाती है।
लेकिन ये ज्ञान कैसा होगा? निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, ये इसके संग भक्ति योग भी होगा। ये विशेष बात है। क्यों? क्योंकि भगवान की धारणा है इसमें, मैं ये कर रहा हूं भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे सिंपल सी बात है, बहुत सारी गौशालाएं चलाई जाती हैं समाज में, और अच्छे से भी चलाई जाती हैं, इसमें कोई हमें दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या सभी लोग गायों का पालन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं? ये अंतर समझ गए आप? बहुत लोग या प्रायः सभी लोग गायों की सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि बड़ा सुंदर पुण्य है, और कोई गलत बात नहीं है, सही है। लेकिन अगर हम गायों की सेवा इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान प्रसन्न हो, तो ये भक्ति का कार्य हो जाएगा। तो भक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं बात? बहुत से लोग खाना बांटते हैं, क्यों बांटते हैं? पुण्य होगा। लेकिन वही खाना अगर आप, खैर वो थोड़ी डायरेक्ट भक्ति ही है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद बांट रहे हैं, तो उससे भगवान संतुष्ट होते हैं कि नहीं? किताब बांटना लोग कहेंगे तो बिजनेस कर रहे हो ये तो कर्म कर रहे हो, लेकिन क्या भगवान उससे संतुष्ट होते हैं कि नहीं? समझ रहे हैं इस बात को? तो जिन कर्मों से भगवान संतुष्ट होते हैं, ये कोई निष्काम कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर्म योग की बात नहीं वस्तुतः कर रहे हैं। जिन कर्मों से भगवान संतुष्ट होते हैं उन्हें आध्यात्मिक कर्म कहा जाएगा, और उसके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप प्रकट होता है, और उससे व्यक्ति साथ साथ भक्ति भी उसको प्राप्त होती है। मैं समझता हूं अब तो समझ में आ गया होगा। अन्वय देखते हैं। अत्र मतलब इस जीवन या जगत में, यहां। अत्र यत्र तत्र समझते हैं। अत्र मतलब यहां, यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब वहां। तो यहां पे अत्र का मतलब इस जीवन में जो कुछ कार्य कर रहा है। यत मतलब जो भी, भगवत अर्थात भगवान की, और परितोषण मतलब तुष्टि हेतु। बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। कर्म का अर्थ हुआ कार्य, क्रियते मतलब किए जाते हैं, तद अधीनम उसके अधीन। किसके अधीन? उस कर्म के अधीन जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। हमारे अमरनाथ प्रभु अकाउंट्स सेवा करते हैं, तो किस लिए करते हैं? दुनिया में सभी लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो आपका अकाउंटिंग करना क्या विशेष है? भगवान की सेवा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। तद्धीनम उसके अधीन, यत जो ज्ञानम है, यानी ज्ञान होता है, मतलब उससे जो ज्ञान प्रकट होता है, जो कर्म भगवान को समर्पित होते हैं उससे जो ज्ञान प्रकट होता है, तत् वह भक्ति योग समन्वितम, वह भक्ति योग से युक्त होता है। भगवती शब्द सप्लाई किया गया है अन्वय को पूर्ण करने के लिए। फिर से पढ़ें इसको। इस जीवन या जगत में जो भी भगवान की तुष्टि हेतु कार्य किए जाते हैं, उसके अधीन जो ज्ञान होता है वह भक्ति योग से युक्त होता है। अच्छा, इसको थोड़ा अन्वय में तो आप समझ रहे हैं, व्यतिरेक में समझिए कि जो कर्म भगवान को समर्पित नहीं होते हैं, क्या उनसे अज्ञान उत्पन्न होता है? अब समझ, कभी कभी देख रहे हैं कि सीधी बात नहीं समझ में आती कि ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, उल्टे में समझ में आ रहा है कि अज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। जब हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं जिससे भगवान बहुत संतुष्ट हो जाते, सॉरी ये तो नहीं बोलना था लेकिन उल्टा हो गया। जब हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, तो क्या हमारी ये भावना बढ़ जाती है कि हम शरीर हैं? यस। अज्ञान बढ़ा कि नहीं? देख ही रहे थे, इसका तो अभ्यास हम अनादिकाल से कर ही रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जब हम कुछ कार्य भगवान के लिए करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके हमारी चेतना शुद्ध होती हुई महसूस हर व्यक्ति अनुभव करता है। ये तो आप नहीं कह सकते कि हम भगवान के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं और अपने हम चित्त में कोई अंतर नहीं महसूस कर रहे। अगर आपको याद हो, हम फिर से इस बात को रिपीट करेंगे, कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी वासना का निर्माण होता है कि नहीं? तो ये जब भगवान की, और वासना का मतलब क्या होगा? इच्छा। तो अगर भगवान की संतुष्टि के लिए कोई कार्य किया गया है तो उससे भगवान में मति बढ़ती है। तो आप स्पष्ट देख रहे हो। एक बात और ध्यान देना होगा कि भगवान केवल अपनी ही सेवा से संतुष्ट नहीं होते, यह भी आप जानते हैं। अगर कदाचित भक्तों की सेवा हो जाती है जाने अनजाने, तो भगवान की विशेष कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होती है। भगवान की सेवा तो है ही, और साथ साथ अगर भगवान के भक्तों की सेवा हो जाए तो भी वह भगवान को बहुत संतुष्ट करता है। इससे संबंध में छोटी सी कहानी सुना दूं। बड़ी सुंदर कहानी है, मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इस कंटेक्स्ट में बड़ी प्रासंगिक कहानी है, फिर हम आगे इसको पढ़ेंगे। ये नरसिंह पुराण से कथा आती है। एक ब्राह्मण था, वो बहुत ही पापी था, मतलब हैवी पापी, और उसने 4 ब्राह्मणों को अपहरण किया उनका उपभोग करने के लिए, और उनको एक खंडहर में लेके चला गया। और उसने कहा कि ये स्थान बड़ा गंदा है, यहाँ कैसे कुछ होगा, तो सफाई करना चाहिए।
और सफाई करना शुरू कर दिया। फिर कहा या तो बड़ा अंधकार है, कुछ अंधकार के लिए दीपक जलाना चाहिए। तो जैसे ही उसने दीपक जलाया, पास ही में राजा के सिपाही थे और उन सिपाहियों ने देखा कि कुछ रोशनी हो रही इस खंडहर में, तो सोचे कि कोई जासूस है दूसरे देश का वहां पे आया हुआ है। वो आए और तुरंत उसकी गर्दन काट दी। तो उस व्यक्ति को चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त होता है कालांतर में, कुछ स्वर्ग जाता है, उसके बाद फिर वो जो भी रहता है उसके बाद चतुर्भुज रूप प्राप्त होता है। फिर पांडव से मिलता है, पांडवों को तो बड़ी लंबी कथा है वो। तो अब देखिए कि हुआ क्या था। वह मंदिर श्री नरसिंह देव भगवान का मतलब अबैंडन्ड मंदिर कहा जाएगा, मतलब क्या कहा जाए उसको, जीर्ण मंदिर, जीर्ण शीर्ण मंदिर, जहां पूजा हो भी नहीं रही थी। तो ये स्थिति है। अनजाने में भी भगवान के लिए परितोषण, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, जहां कोई भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा नहीं थी, अपने भोग के लिए व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा था, वह अगर भगवान की सेवा में लग जाता है तब भगवान इतना अनुग्रह करते हैं। तो अगर जानबूझकर भगवान की सेवा की जाएगी तो कितना अनुग्रह होगा उसकी आप कल्पना कर सकते हो। शास्त्र भी एकदम एकदम मतलब कहाँ से उठा के कहानी लेके आते कथा, हमारी कल्पना के बाहर है कि कोई व्यक्ति इतना कृतज्ञ कैसे हो सकता है। अब जानबूझ करके कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करे फिर तो कहना ही क्या। तो इसलिए भगवान के परितोषण के लिए, संतुष्टि के लिए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। और एक बात बहुत सिंपल समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति किसी की आज्ञा पालन करने का प्रयास भी करता है तो व्यक्ति संतुष्ट होता है, भले ही वह कर नहीं पाए, अगर प्रयास भी कर रहा है तो भी व्यक्ति संतुष्ट होता है कि नहीं। तो आप समझ रहे होंगे कि जब हम भगवान की आज्ञा पालन करते हैं, जो कुछ खाते हैं भगवान को समर्पण करें, जो तपस्या करते हैं भगवान को समर्पण करें, तो भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। वो एक व्यक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृपया हरे कृष्णा का मैसेज मत कीजिए, मुझे हरे कृष्ण मंत्र याद है, वो केवल क्लास में डिस्टर्ब करता है। ठीक है, मैं चैट को ऑफ नहीं करना चाहता हूं, मुझे आप बार बार प्रेरित मत कीजिए ऐसा करने के लिए, लेकिन हरे कृष्णा मैसेज मत कीजिए, मेरा पूरा फ्लो टूट जाता है इससे। ठीक है, ये बंद कर दूं चैट। हाँ नहीं, ये एकदम फ्लो टूट जाता है। देखिए इतना आसान नहीं होता है क्लास में कुछ भी भगवान के बारे में कुछ बोलना, तो प्लीज उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। कुछ प्रश्न है तो आप कर दीजिए, लेकिन अभी नहीं। सारार्थ दर्शनी 1.5.35, जो कर्म भगवान को समर्पित होते हैं वे सत्व का शोधन करने के गुण के कारण ज्ञान का साधन होते हैं। इसको कहने के लिए यह श्लोक कह रहे हैं। बड़ा सुंदर है। सत्व समझ रहे हैं, सत्व मतलब चित्त, एग्जिस्टेंस। जब यही मैं व्याख्या कर रहा था कि कर्म जब हम इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो चित्त हमारा मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है, लेकिन जब भगवान के लिए करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमको समझ में आता है। ये हम अपने जीवन में देख रहे हैं, मतलब देख ही रहे हैं कि आज कितना ऑलमोस्ट 13 साल हो गया आपको कुछ कुछ भक्ति करते हुए, कुछ कुछ प्रयास करते हुए। तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल हरे कृष्णा ही किया हूँ, बहुत सारे अन्य कार्य भी किए हैं जो कहीं ना कहीं भगवान से, कहीं ना कहीं डायरेक्टली भगवान से संबंधित ही रहे। और ऐसे देखने में बाह्य रूप से मतलब मटेरियल कार्य लगेंगे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिजाइन करना, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को डिजाइन करना, आरओ मशीन को फिक्स करना, इज इट नॉट, शेड बनवाना जिसमें कि कोई बीच में पोल नहीं। मैं अपना गुणगान कुछ नहीं कर रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, खाली माध्यम था। जब भी करने जाता था तो कोई ना कोई मदद मिल जाती थी भगवान से। पेंटिंग करवाना, तो देखने में तो ये बाहर रूप से आपको बहुत ही कार्य लगेगा, लेकिन वो सब हृदय को शुद्ध करने वाले हैं। ये बस पार्टी लेके जाना, बाहर के व्यक्ति क्या कहेगा, अरे किताब बेच रहे हैं, ये गीता प्रेस वाले बेचते हैं, ये लो इस्कॉन वाले भी बेच रहे हैं, इसमें क्या अंतर है। बाहर वालों को तो ये भौतिक कार्य ही लगता है ना, लेकिन क्या इन कार्यों से भगवान संतुष्ट होते हैं? बिल्कुल संतुष्ट होते हैं। तो इसीलिए मेरा जो अंडरस्टैंडिंग की है कि इसी वजह से भगवान की कुछ कृपा है कि मुझे ये सब समझ में आ रहा है, जितना भी आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन जितना आ रहा है वो सब भगवान की कृपा से समझ में आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने जीवन में तो हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर सिद्धांत हम समझ रहे हैं। क्यों? मान लीजिए कोई व्यक्ति सीधे भक्ति ना भी कर पाए, वो सेवा करने के माध्यम से जुड़े भगवान से। कुछ समझ पा रहे हैं? बहुत लोगों को आप प्रीचिंग करेंगे तो हो सकता है वो लोग जप ना कर पाए, लेकिन वह सेवा जरूर करना चाहते हैं, अपने हाथ पैर से कुछ करना चाहते हैं। तो उस तरह से भी अगर वो भगवान की सेवा में नियोजित होते हैं तो धीरे धीरे आगे जाकर के उनका सत्व शुद्ध होगा और वह भगवान की भक्ति कर पाएंगे।
मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा। हमारे रिश्तेदार हैं, तो उनके पिता की मृत्यु हुई, तो उन्होंने यहाँ पे गोवर्धन पूजा वाले दिन सभी वैष्णवों के लिए पोहा स्पॉन्सर किया, प्रसादम, ब्रेकफास्ट। सब लोग थे, आप सब लोग थे ही उसमें। और न सिर्फ किया बल्कि सारे परिवार वालों ने, उनके पति ने, उन्होंने, बच्चे तो बहुत छोटे रहे, अपने हाथ से वैष्णवों को प्रसाद दिया। अब वैष्णव सेवा का भाव कितना था पता था नहीं पता, लेकिन पिताजी शरीर छोड़े हैं, हमें कुछ सेवा करनी चाहिए, वो किए। अब आज वो जप करने लगे। और उनके पति पहले ऐसे थे कि बिल्कुल भगवान को मानते ही नहीं थे। अब देख रहे हो क्यों ऐसा? क्योंकि सत्व शुद्ध नहीं है, गंदगी है हृदय में। जो पुण्यात्मा होता है वो तुरंत मान जाता है बात। देखें आप समझ में आ रहा है कि आपको कैसे प्रीचिंग करने चाहिए अपने रिश्तेदार को? प्रसाद खिलाइए उसको। जो पीएचडी कर रहा है उसका परमानेंटली हेड डैमेज हो गया है हेड डैमेज मतलब सत्व गंदा हो गया है, क्योंकि कर्म ऐसे कर रहा है, इसलिए आपकी बात समझ में नहीं आ रही। नहीं तो बात तो बड़ा स्पष्ट है, इज इट नॉट? प्रभुपाद जिसको गीता के श्लोक में बताते हैं ना, वो जो 4 प्रकार के लोग, तो क्या दुष्कृतिवान मेरे पास नहीं आते? तो क्यों? कर्म गंदे हैं तो हृदय गंदा है, हृदय गंदा है तो इसलिए भगवान की बात स्वीकार नहीं कर रहे। तो कह रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, इससे हृदय हमारा शुद्ध होता है और भक्ति की भूमि भी तैयार होती है उससे। ठीक है। श्री भगवान को अर्पित होने के कारण भगवत परितोषण रूप जो निष्काम कर्म होते हैं उनके अधीन ज्ञान होता है। निष्काम का मतलब अब ये जो कर्म है वो भोग प्राप्ति के लिए नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए किए जा रहे हैं ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए। डज इट मेक सेंस? हाँ। वह कैसा ज्ञान होता है? तो इस पर कह रहे हैं भक्ति योग समन्वित, अर्थात श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से युक्त भगवत विषय ज्ञान। किंतु भक्ति रहित ज्ञान में मोक्ष प्राप्ति का सामर्थ्य नहीं होता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? यह ज्ञान उसको अनुभव कराएगा कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है, प्लस साथ साथ भगवान कृष्ण भगवान है, मेरा उनसे संबंध है, यह भी वो समझ पाएगा। डज इट मेक सेंस? कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि सूखा सूखा ज्ञान हो गया, हम शरीर नहीं, आत्मा, भगवान से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर भगवान को हटा दिया तो वह ज्ञान जो शुष्क ज्ञान है, केवल ज्ञान कह लीजिए, वह मुक्ति को भी प्राप्त नहीं करा सकता। और अब स्वाभाविक सी बात है, अगर कहे कि भगवान को समर्पण करो, तो ये तो पता होना चाहिए ना कि भगवान कौन है। बोलेंगे ना कृष्ण समर्पणमस्तु, ये कृष्ण को समर्पित हो, तो पहले दिन से मालूम है ना कि भगवान कौन है। कुछ लॉजिकल बात समझ में रहे कि नहीं समझ रहे? भाई कितना भी गड़बड़ हृदय है, कुछ भी है, मान लो भजन भी ना कर पाए, लेकिन इतना समझ गया कृष्ण भगवान है और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहा है, तो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि कृष्ण को दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारे डोनर्स हैं ना जो माला नहीं करते, आप पार्थ जानते होंगे बहुत से लोगों की, भाई इतना पता है कि हाँ ये कृष्ण की गैया है, भगवान की गैया है, तो भगवान की गैया के लिए हम कुछ दक्षिणा दे दें। बहुत से लोग इस प्रकार के हैं। हाँ सही कह रहे हैं, मोस्टली लोग इसी प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब वो डिवोटी बन जाते हैं तब पैसा नहीं देते। अब तो हम डिवोटी हो गए। डिवोटी को तो पैसा ग्रहण करना होता है ना, देना देना होता है। अब तो कोई बात नहीं। वैसे भी डिवोटी बेचारे बड़े गरीब होते हैं, कहाँ भगवान पैसा देते हैं उनको। खुद ही भगवान बोलते हैं जो डिवोटी बन गया सारा पैसा छीन लेता हूं, तो देने के लिए कुछ बचा ही नहीं हुआ है हमारे पास। सब कुछ तो मैंने पहले ही ठाकुर जी को अर्पण करके रखा है, और क्या देना है। ठीक है। तो ये लाइन आपको समझ में आ रही है कि वह ज्ञान जिसमें भगवान की बात नहीं है वो तो अच्छा ही नहीं लगता, वो तो मोक्ष नहीं प्रदान कर सकता, उस ज्ञान की बात नहीं। ऐसा नॉलेज, ऐसा दिव्य ज्ञान जिसके में भगवान की भी धारणा है, भगवान कौन है, मैं उनका सेवक हूं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। इसको श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है कि नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। कौन से अध्याय से है? इसी अध्याय से है जिसे हम पढ़ रहे हैं। इसकी व्याख्या अच्छे से मतलब डिटेल में की गई थी कि वैसा ज्ञान जो उपाधि से रहित है, जिसमें ये भावना कि मैं शरीर हूं, ये समाप्त हो चुका है, वह भी न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम, वह अच्छा नहीं लगता है अगर वह अच्युत भाव से वर्जित हो। मतलब जिसमें भगवान श्री कृष्ण का भाव, भक्ति, भगवान श्री कृष्ण का भाव या उनके प्रति समर्पण या उनके प्रति भक्ति नहीं होती है, तो वो अच्छा नहीं लगता। फिर सकाम कर्मों को क्या कहना जो भगवान को समर्पित नहीं होते। याद आ रहा है कुछ? ठीक।
इतना तो मुझे अज्यूम नहीं करना चाहिए कि आपको सबको याद होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक। जब कभी इसको पढ़ाएंगे तब सब कुछ याद हो जाएगा लेकिन जब तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक सब गायब हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आप लोग सब जानते हैं करना मित्रों अच्छे से प्रसाद बना रहे हैं, लेकिन रेसिपी कोई नहीं जानता होगा। जिस दिन आप बनाने बैठेंगे उस दिन सारी रेसिपी जान जाएंगे। अब अंतर समझ गए? अच्छा एग्जाम्पल है कि नहीं? अगर मैं पूछ लूं कि आज मट्ठा भी वो कैसे बनाए तो कठिन होगा, क्या क्या आइटम डाले उसमें, लेकिन जिस दिन आप बनाना शुरू करेंगे तब आपको समझ आए, हाँ हाँ ये पड़ता है, इसका ये अंतर आता है, इसका वो अंतर आता है। अब तो समझ रहे हैं ना? कभी कभी अगर मन में इच्छा हो कि भाई भागवत पढ़ाई जाए किसी को, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मेरा मुख्य हेतु है क्लास देने का। बड़े ऐसे लगता है कि हाँ पढ़ लिया, लेकिन जब पढ़ाने बैठे तो अरे ये भी अर्थ है, वो भी अर्थ है, ऐसा वैसा करके समझ में आता है। तो अपना कल्याण में व्यक्ति को तो स्वार्थी होना ही चाहिए ना। बाकी लोग समझे न से, हमें समझ में आ रहा है तो अच्छा ही है, क्या दिक्कत है। आत्म साक्षात्कार ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत के भाव से शून्य हो। आपको लगेगा प्रभु जी इस प्रकार का ज्ञान कहाँ होता है? आप श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अलावा जहां कोई भी पढ़ेंगे तो इसी प्रकार के ज्ञान की चर्चा है। मेरा अनुभव है, शायद कुछ पूर्व जन्म का कुछ संस्कार था या कुछ भी, आत्म साक्षात्कार शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक योगी की आत्मकथा और ऐसे ऐसे कर कुछ ग्रंथ, या अष्टांग योग के बारे में मैं इवन NIT में भी पढ़ता रहता था जब मैं भक्तों के संग में नहीं भी आया था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था अष्टांग योग और कुछ कुंडली जागरण, मतलब सिद्धि के लिए नहीं, कुछ शब्द अच्छे लगते थे उस प्रकार से। बड़ा ये देखिए वो कंटिन्यू रहता है आपका हर जन्म जन्मांतर। ये सब बातें हम कभी घर में चर्चा नहीं करते थे, कौन समझेगा हमारी बात को, लेकिन ये सब रुचि रहती थी मेरे को इस प्रकार से। तो मैं कहीं नहीं पढ़ा भगवान कृष्ण के बारे में, वहां पर कहीं नहीं पढ़ा। कभी भी आत्म साक्षात्कार के बारे में बात करेंगे, प्रभुपाद जी के अलावा कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं करता है। कोई बहुत रेयर कोई होगा जो वैष्णव कोई ग्रंथ होगा, अन्यथा अगर सामान्य समाज में आप देखें तो कहीं, मतलब एक चैलेंज की तरह बोला जा सकता है कि कहीं उस भगवान कृष्ण का आत्म साक्षात्कार से संबंध है, लोग लिखते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान ही नहीं मानते। तो आत्म साक्षात्कार कराने वाले व्यक्ति के रूप में कैसे वो उनको मानेंगे? कुछ समझ रहे हैं इस बात को? ये तो बिल्कुल चैलेंज की संग कहा जा सकता है। तो इसीलिए गुरु नारद जी कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, इसको कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये समझ रहे हैं इस बात को? तो ये जो ज्ञान है यहाँ, तो ये तो कैसे उत्पन्न हुआ? ये तो कर्म सीधे भगवान कृष्ण को समर्पित किए जा रहे हैं, तो कृष्ण की भावना तो बढ़ेगी ना उसके द्वारा। यस, थोड़ा सा ठीक से नहीं है, बाल प्रबोधनी थोड़ा गैप आ गया। परंतु यथैधांसी समद्धोग्नेर भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो कह रहे हैं जैसे, ये भगवद गीता का श्लोक है, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। ये क्यों श्लोक बोल रहे हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि आपने कहा पिछले श्लोकों में कि कर्म से कर्म का बंधन नष्ट हो जाता है, तो उस पर मानो कोई एक ऑब्जेक्शन करे। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, एक भक्त, एक स्टूडेंट पूछ रहे थे, प्रभु जी ये ऑब्जेक्शन करेगा ही कोई व्यक्ति, क्यों ये ऑब्जेक्शन करेगा? आप देख रहे हैं कई बार आचार्यगण बोलते मानो कोई ऑब्जेक्शन करे, तो उन्होंने बड़े मतलब इनोसेंट वे में पूछा कि क्यों ऑब्जेक्शन करेगा? उन्होंने कहा अरे कोई करे नहीं। आचार्यगणों की शैली है कि वो इस प्रकार से प्रश्न उठाते हैं कि मानो कोई ये प्रश्न करे तो वह उसका उत्तर ये होगा, तो इससे हमारी रुचि होती है। अच्छा ये क्या है? आप प्रैक्टिकली देखेंगे यूट्यूब पे भी अंदर का कंटेंट एकदम यूजलेस होगा, लेकिन ऊपर लिख देंगे कोई प्रश्न इस प्रकार का, 5 मिनट में कोरोना खत्म कैसे जानिए। अगर वाकई इतना होता तो तक उसको अप्लाई नहीं कर दिए होते। वो अंदर कुछ काम करना ही होता है, लेकिन उसको ऐसे प्रश्न करने से हमारी जिज्ञासा बन जाती है, तो हम उस श्लोक से संबंधित हो जाते हैं। अगर कोई प्रश्न करे तो प्रश्न समझ में आ रहा है, प्रश्न कह रहे हैं कि अरे भाई भगवद गीता में लिखा है कि ज्ञान की अग्नि से कर्म नष्ट होते हैं, ये कर्म से कर्म नष्ट होता है, ये कैसे होगा? आप कहो कि जल से जल नष्ट होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? अग्नि जल सुखा सकती है, लेकिन जल से जल कैसे सूख जाएगा? एग्जैक्ट मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लो ऐसे प्रश्न करे भाई कर्म से कर्म कैसे नष्ट होगा?
ज्ञान की, अभी आप देख रहे हैं, ज्ञान की अग्नि से भौतिक कर्म नष्ट होते हैं, मानते हैं, लेकिन कर्म से कर्म कैसे नष्ट होगा, ये बात तो हमें समझ में नहीं आई। अगर मान लो कोई प्रश्न करे तो उसको हम बता रहे हैं कि देखो, जो भगवान को कर्म समर्पित होते हैं उनसे ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। आप समझ में आया? कितना सुंदर तरह से वो उसको समझा रहे हैं, बहुत अच्छा इनका स्टाइल लगा मेरे को। इन श्लोकों के द्वारा ज्ञान के कर्म नाशकत्व, यानी कि कर्म को नाश करने के गुण को तो सुना जाता है इस श्लोक के द्वारा, गीता के श्लोक के द्वारा, परंतु कर्मों के कर्म नाशकत्व पर यदि शंका हो तो इस पर कह रहे हैं कि वह ज्ञान तो उन कर्मों से ही उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उन कर्मों के कर्म नाशकत्व को प्रकट करने के लिए एवं ज्ञान की उत्पत्ति के क्रम को कह रहे हैं। बहुत लंबी हिंदी हुई। भगवत गीता के ये श्लोक जो अभी श्रील गिरधर लाल जी ने कोट किया, उसके अनुसार क्या है? ज्ञान की अग्नि से कर्म नष्ट होते हैं। तो प्रश्न कोई करेगा कि भाई कर्मों से ज्ञान, कर्मों से कर्म कैसे नष्ट हो जाएगा? तो कह रहे हैं कि देखिए, जिस ज्ञान की आप बात कर रहे हो, जिससे कि व्यक्ति की कर्म वासना, कर्म बंधन नष्ट होता है, वह उन कर्मों से अपने आप स्वतः प्रकट हो जाता है जो भगवान को समर्पित होते हैं। और किस प्रकार से वह ज्ञान प्रकट होता है उसके क्रम को दिखा रहे हैं। कठिन गया या ऊपर से गया? समझ में नहीं समझ में आया? आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा देखो, आप सिंपल सोचो, कर्म बंधन का मूल बात क्या है? हम शरीर हैं और भोग वासना के कारण, इससे भोग वासना जागृत होती, तो हम उसको भोग की प्राप्ति करने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि हम शरीर हैं, यही तो समझ रहे हैं। अब व्यक्ति को दिव्य ज्ञान हो जाए कि भी मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, तो व्यक्ति भोग प्राप्ति के लिए प्रयास क्यों करेगा? ये समझ में आ रहा कर्म बंधन कैसे नष्ट हो रहा है? तो हो क्या रहा है कि जब व्यक्ति भगवान को अपने कर्म समर्पित कर रहा है तो अपने आप ही आत्मज्ञान की मैं शरीर नहीं हूं ये प्रकट होने लगता है, और मैं भगवान का हूं ये प्रकट होने लगता है। तो और अधिक ये भावना रहती है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा। अब समझ में आ रहा है? तो वो अलग से बैठ के सोच नहीं रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूं आत्मा, ना, वह भगवान के लिए कार्य कर रहा है बाह्य रूप से, और आंतरिक रूप से आत्मज्ञान प्रकट हो रहा है। क्या समझने में कुछ कठिन है? फिर से समझिए, जो एग्जाम्पल दिया था मैंने, गर्भवती स्त्री के अंदर गर्भ है, बच्चा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, कालांतर में प्रकट हो जाएगा। कालांतर का मतलब होता है काल बीतने में, समय आने पर वह प्रकट होने लग जाएगा। हे भगवान, ठीक है। यह मर्यादा मार्ग में, मतलब मर्यादा मार्ग मतलब भगवान को भगवान मान करके व्यक्ति बड़े नियम से, मर्यादा का मतलब होता है प्रोटोकॉल, मतलब कि भाई मैं ड्यूटी रूप में कि भगवान को मैं कर्म समर्पित करूंगा ही, मुझे करना चाहिए, मेरे स्वामी, इस तरह। भगवत परितोषक, भगवान में अर्पित जो कर्म पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं वे भक्ति योग से समन्वित उस प्रसिद्ध ज्ञान को प्रकट कर देते हैं जो उन कर्मों के अधीन होता है और कर्मों का नाश करने वाला होता है। तो समझिए, भगवान को कर्म समर्पित किए तो कौन सा आत्मज्ञान प्रकट हुआ कि मैं ये शरीर नहीं हूं, एक, और केवल यहीं तक लिमिट नहीं है, भक्ति योग से समन्वित है, मतलब यह भी समझ में आ रहा है कि भगवान मेरे स्वामी हैं, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। कुछ ग्रहण कर रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी को यह नहीं समझ में आता है कि वह भगवान का अंश है। डज इट मेक सेंस? अच्छा, एक और बात ध्यान देना होगा कि क्यों ऐसा होता है। हम भगवान से विद्रोह करने की भावना से युक्त थे, इसलिए माया पकड़ी थी। पकड़ी थी तो आप कहेंगे प्रभु जी कब पकड़ी थी? अरे जब भी पकड़ी हो। क्या उस पर केस करेंगे आप? माया पे तो केस नहीं कर सकते ना, कोई भी डेट हो। तो गलती हमारी थी, केस किस पे क्या करेंगे? ठीक है। तो अब अगर भगवान को संतुष्ट करेंगे तो भगवान क्या करेंगे? आपको माया से मुक्त करेंगे कि नहीं? बस सीधी बात, सेम इक्वेशन विज्ञान। क्या मुश्किल है समझने में? भगवान को असंतुष्ट करने का प्रयास किया या इच्छा करी तो भगवान कहे ठीक है, माया के बंधन में पड़े रहो। अब भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो भगवान स्वाभाविक रूप से संतुष्ट होंगे, तो माया से मुक्त करेंगे। कोई तो बहुत मुश्किल बात नहीं है भाई। जैसे कोई जेल में क्यों जाता है?
पुण्य कार्य करने की वजह से सुना जाता है, सरकार की कुछ विद्रोह के लिए किया है इसलिए सरकार सजा दे रही है, ठीक बर्ताव करोगे सरकार छोड़ देगी। मेक सेंस? अच्छा, तो ये कर्मों का नाश करने वाला हो जाता है, मतलब जो कर्म बंधन लगा हुआ था पुण्य और पापों की वजह से जो अब जन्म होते वह जन्म अब उस रास में नहीं होंगे। यहां भगवत अर्पित कर्म तत्पश्चात यानी उसके बाद अंतःकरण की शुद्धि द्वारा भगवत भक्ति तत्भक्ति समन्वित कर्म वासना निवर्तिक ज्ञान के कर्म का बोध हो रहा है। क्या मतलब है? पहले भगवान को हमने कर्म समर्पित किए, उसके द्वारा हमारा हृदय शुद्ध हुआ और उस शुद्ध हृदय में भगवान की भक्ति के साथ भगवत ज्ञान भी प्रकट हुआ। जैसे अभी हम सुनते हैं भगवान के हम अंश हैं, भगवान के भी है, भगवान के ही भी ना, अरे नहीं भाई, भी भगवान के भी हैं, 10% भगवान के, 90% जगत के लोगों के हैं, पक्का भगवान के ही हैं। तो हम ही तो लगा नहीं पाते, हम तो भी लगा, अगर भी लगाएं तो भी चलेगा, भी में भी डाउट है, क्या है क्या भगवान के अंश हैं? क्या भगवान हमें अपना मानते हैं? इसमें भी कुछ लोगों को संदेह होगा। तो आप देख सकते हैं कि ही तक भी से हमको ही पहुंचना है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं कि हम केवल कृष्ण के हैं और हमें कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही कार्य करना है। तो ये ज्ञान आत्मज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। ये भक्ति करने से, भगवान को अपने कर्म समर्पित करने से प्रकट होता है हृदय में। बेसिकली हृदय अशुद्ध होने के कारण ऐसा हमें समझ में आता है। प्रभुपाद जी, ऐसा लगता है, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करने से ये समझ में आता है कि मेरे प्रेमास्पद एकमात्र भगवान कृष्ण है। ये बहुत गंभीर माया है हमारी कि हम प्रेम तो करना चाहते हैं, इसको तो आप नहीं काट सकते कि हम लोग सेवक हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा बड़ी अजीब सी है। हमें लगता है कि मान लो कोई स्त्री सोचती है कि इसकी शादी करूंगी, इसकी सेवा करूंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी। पुरुष क्या सोचता है, मैं इस स्त्री की को पाकर के सुखी हो जाऊंगा। पाकर मतलब बेसिकली वो भले कहे पाकर के, लेकिन एक्चुअली वो उसकी सेवा करना चाहता है। गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? टिफिन पहले अपना नहीं पैक होता है ना? हम ये मजाक नहीं कर रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। जो लोग इस आश्रम के अनुभवी हैं, हाँ, साइड में पेट भरने की टिफिन बनेगा। वैसे तो पहले तो माता जी लोग खाना बनाते थे, अभी नहीं बनाते तो क्या करें प्रभु जी, यही करना पड़ता है। इस पे हमारे गुरु भाई क्लास दे रहे थे, बड़ा विनोद की बात। ये तो खैर भक्तों की बात है, कर्मी जगत की बात कर रहे थे। कह रहे कि एक ट्रेन में बैठे हुए थे, वो एक व्यक्ति आया, उसकी पत्नी भी थी, उसकी साली भी साथ में थी। तो पत्नी बोली चिप्स लेके आओ, चिप्स वाला चिप्स लेके आया, मतलब सॉरी वो पति चिप्स लेके आया। फिर कहते समोसे लेके आओ, साली ने बोला वो समोसे लेके आओ, फिर बोला केले लेके आओ, फिर चाय लेके आओ। तो गुस्सा आ गया, झल्ला के बोला मैं तुम्हारा नौकर हूँ। तो पत्नी कहती हाँ। तो अब देख रहे हैं, और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि व्यक्ति बुढ़ापे में, तो अपनी आंखों से देखा, मैं जो मैथ्स पढ़ाता था आईटी के साथ, मतलब थे हमारे पढ़ाने वाले, तो घर में सब छोड़ दिए, मतलब बच्चों से दूर रहते थे, कुत्ता पाले हुए थे, क्या नाम था उनका, कुछ नाम नहीं रखेंगे। तो अब देख रहे हैं कि सेवा करने की प्रवृत्ति हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कृष्ण को प्रेम करेंगे, कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, तब हम संतुष्ट होंगे। जिस प्रकार, एक और बात देखना, एक भक्त ने प्रश्न किया था, मैं उसको और भी यहाँ पे ले रहा हूँ कि आप देखेंगे कि हम किसी की सेवा शुरू करते हैं राग से, बड़ा हमको अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, और कुछ समय बाद द्वेष हो जाता है। ये होता क्यों है आपको पता है? ये प्रकृति के गुणों के प्रभाव के कारण हो रहा है। कभी कभी वो व्यक्ति आपको कुछ भी नहीं किया, फिर भी हम द्वेष करने ले जाते हैं। द्वेष का मतलब हमको अच्छा नहीं लगता वो व्यक्ति, जस्ट वो केवल आपके साथ में है। इसलिए ये ध्यान दीजिएगा, ये सब भक्तों के लिए अन्यथा भी बात है कि जब हम किसी के साथ भी रहते हैं तो ये राग और द्वेष होना स्वाभाविक है, चाहे कोई भी संबंध हो, इसको सहन करना ही पड़ेगा आपको।
ये देखना पड़ेगा कि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे साथ में रहने वाले ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो। ये दृष्टि हमें डेवलप करनी होगी कि ये भगवान के भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, यहाँ तो हम नहीं कर सकते कि बर्तन को भी अगर टोकरी में रखते तो आवाज होती है, लेकिन ये ध्यान देना होगा कि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और इसीलिए नाम की महिमा सुननी चाहिए ताकि नाम जापकों की महिमा समझ में आए। Does it make sense? कोई भी व्यक्ति हमारा ना परफेक्ट मित्र हो सकता है, ना परफेक्ट पति हो सकता है, ना परफेक्ट पत्नी हो सकती है, ना परफेक्ट बच्चे हो सकते हैं। अगर इस प्रकार से अगर हम धारणा लेके चलेंगे तो राग और द्वेष होना संभव, क्या निश्चित है। परफेक्ट कौन है? कृष्ण। कृष्ण ही परफेक्ट पति हैं, परफेक्ट बेटे हैं, परफेक्ट सब कुछ है। और ये हम लोग जन्म जन्मांतर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और हर जन्म में उनसे कम ही व्यक्ति प्राप्त होता है क्योंकि उनके समान कोई है नहीं। कुछ समझ पा रहे हैं ये बातें? हमको रूप की वासना है कि नहीं? सुंदर रूप देखना चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि अल्टीमेटली हम कृष्ण के रूप को देखना चाहते हैं। तो जब भगवान, मैं एक सब बातें क्यों कह रहा हूं, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो धीरे 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 करके बात हमको समझ में आने लगती है कि भगवान को संतुष्ट करके मैं सुखी होऊंगा। डज इट मेक सेंस? भगवान की सेवा करनी है, भगवान को सेवा करके ही मैं सफल हो पाऊंगा। तो ये सब बात हृदय में व्यक्ति के स्वयं प्रकट होने लगती है। ठीक है? आपको लगता नहीं कि जितना हम लोग भगवान के प्रति थोड़ा बहुत समर्पण है, उससे कहीं अधिक लोगों का देश के प्रति समर्पण है? ये तो मानते हैं ना? हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। उससे कहीं अधिक व्यक्ति का परिवार के प्रति समर्पण है। मैं एक भक्त को बोल रहा था कि जितना पत्नी गाली देती है पति को, उतना अगर कोई ब्रह्मचारी लीडर किसी ब्रह्मचारी को बोल दे तो उसी दिन भाग जाएगा, है कि नहीं? बहुत खराब बर्ताव किया, बहुत खराब बर्ताव किया है। उल्टा भी होता है, जितना पति खराब बर्ताव करते हैं पत्नी के संग, अगर उतना कोई करे तो भी वो भाग जाएगा। लेकिन कितना समर्पण है, अनन्य, ये क्या है? अनन्य आश्चिंतयन, तो हाँ, अनन्य भाव से चिंतन करता रहता है। आप देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ पे एक भक्त आए थे, पता नहीं इस क्लास में है कि नहीं, बड़े दुखी होके आए थे, एकदम परेशान, बस लाइफ टाइम ऑफर, हम पूरा लाइफ टाइम सेवा करेंगे। लेकिन वो लाइफ टाइम जो है 6 महीने में भी नहीं चला, मैं समझता 3 महीने में ऑफर समाप्ति हो गया, प्लान चेंज हो गया। कितने सारे लाइफ टाइम ऑफर आते हैं जो केवल 3 महीने के लिए रहते हैं। समझ रहे? तो इस प्रकार से समर्पण सीखना चाहिए। कहाँ चले गए हम बात खाली ये कर रहे थे कि हाँ, हम बात ये कर रहे थे, इसकी सब बातें बोल रहे थे कि लोगों को समर्पण करना आता है। अरे भाई साहब, मैं तो एक व्यक्ति से ऐसा मिला, मैं चकित हो गया। वह सुबह 6 बजे से लेकर के, खुद बोल रहे थे, रात के 3 बजे तक व्यक्ति की सेवा करते थे, नौकरी करते थे। और जब उस व्यक्ति का बिजनेस सेटल हो गया तो उसने उसको दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ आपके संग। क्रेडी, मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, अगर इतना इसका 50% भी आप कृष्ण के लिए कर दिए होते तो अब तक आप भगवान के पास पहुंच गए होते। पता नहीं उसको समझ में आया कि नहीं, कुछ कुछ समझ में आ रहा था, हाँ मैंने व्यर्थ अपना जीवन व्यर्थ किया ऐसे व्यक्ति की सेवा करके। लेकिन ये ध्यान रखिए, कृष्ण की जो भी कोई हम सेवा करते हैं, आप देख ही रहे हैं नरसिंह पुराण की कथा, किसी भी उद्देश्य से करते हैं, कृष्ण हमेशा उसको अच्छा लिखते हैं। सुनिए इस बात को, जो व्यक्ति दूसरों को दिखाने के लिए भी, कपट के लिए भी भगवान को प्रणाम करता है तो भी भगवान उसके 100 जन्म के पाप नष्ट कर देते हैं। बताइए कितने सुंदर भगवान हमारे हैं। और अगर आप प्रेम से करें या इस कर्तव्य बुद्धि से भी करें, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, फिर तो कहना ही क्या। ठीक है? जिस प्रकार औषधि, अब जरा सुनिए, जिस प्रकार औषधि वाला एग्जाम्पल हमने कल सुना था, चिकित्सकों वाला। हाँ, जिस प्रकार औषधि केवल रोग का निवर्तन ही नहीं करती अपितु पुष्टि आदि की जनक भी होती है एवं स्वयं नष्ट जाती है, उसी प्रकार भगवत अर्पित कर्म न केवल ताप का निवर्तन करते हैं अपितु भक्ति आदि को भी जनित करते हुए स्वयं विनष्ट हो जाते हैं। यह ही शब्द से सूचित हो रहा है। क्या विस्तार किया गया है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कोई दवाई खाते हैं, कुछ खा रहे हैं, तो वह रोग का नाश करती है और दवा भी समाप्त हो जाती है। देख रहे हैं ना, ये तो एकदम दृष्ट बात है। अब वो कह रहे हैं कि कर्म करने की प्रवृत्ति है हमारी, हम ये करना है, वो करना है, इत्यादि इत्यादि। तो वह भगवान को समर्पित करते हैं तो भक्ति बढ़ रही है आपकी, तो फिर वो कर्म करने की भावना कम हो जाती है। तो समझ रहे हैं, एक तो 3 ताप नष्ट हो रहे हैं, तो वो हो गया बीमारी नष्ट करने के
उस परिप्रेक्ष्य में, और दूसरा स्वयं वो कर्म करने की भावना समाप्त हो जाती है और हम सीधे भक्ति करने के लिए योग्य बन जाते हैं। बस सिद्धांत तो यह है कि आपको प्रसादम की व्यवस्था हो जाए, दिन भर बैठ के भागवत पढ़िए, कर लेंगे सारे लोग। परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी अपने पर्सनल सेवक को बोले, मुझे परम सुंदर रूप बता रहे थे कि आप देख नहीं रहे हैं कि हम सुबह से शाम तक शास्त्र पढ़ते रहते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते? तो आप समझ सकते हैं कि सेवक क्या बोलेगा। इतनी रुचि उसकी अभी है नहीं, तो वो अभी अन्य सेवाओं में लग सकता है। डजंट मेक सेंस। अभी आप कहो कि मैं एक जगह बैठ के दिन भर जप करूंगा, तो प्राय सबके लिए संभव ही नहीं होगा, मन एकदम परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर कहें कि हाँ चलो सुबह शाम साधना करो, दिन में कुछ भगवान के लिए कार्य करो, तो ये बहुत से लोगों के लिए सहज होता है कि नहीं। मैं एक भक्त को बोलूंगा, नाम नहीं रखूंगा, एक भक्त को बोला आप क्यों सुबह नहीं आ पाए? तो कहले, मैंने कहा मतलब रात में देर में सोए। तो हमने कहा इस समय तो अभी आपका जॉब नहीं है, तो आप क्यों नहीं सो पा रहे? कह रहे मैं जब नहीं, मेरे पास जॉब नहीं होता तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। तो मैंने कहा, फिर मैं उनको अपनी एडवाइस चेंज करी कि हमने कहा ऐसा करिए, कुछ जॉब ढूंढ लीजिए ताकि थोड़ा थोड़ा जॉब करते रहें और आप मतलब रेगुलर भक्ति कर सकें। अजीब सी बात है ना, समय अधिक होगा तो अधिक भक्ति करना चाहिए ना, लेकिन कर्म करने की प्रवृत्ति भी इतनी अधिक है, जो कि गलत नहीं है, ठीक है। तो कुछ कर्म करना जरूरी है, लेकिन उसको भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कर्म नहीं कर पाएंगे। भक्ति का इतना रस मिलेगा कि कर्म छूट ही जाएंगे अपने आप। कुछ इस धारणा को समझ पा रहे हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं ही वाले बात से कि कर्म भगवान को समर्पित किए, तीनों ताप का निवर्तन हुआ, और साथ साथ वो जो कर्म करने की प्रवृत्ति है वह भी नष्ट हो जाती। इसीलिए तो पिछले श्लोक में हमने सुना था आत्मविनाशाय, ठीक है, अपने ही कर्म वासना को नष्ट कर देते हैं। इससे तात्पर्य आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्रानुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों ही से ऊपर है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित हैं। इस सब की व्याख्या हम लोग पहले भी किए हैं। भक्ति किसी पर डिपेंड नहीं करती है। यह क्रिया योग या कर्म योग जिसकी संस्तुति नारद ने व्यास के लिए की है, विशेष रूप से संस्तुत हुआ है क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित रहें। वे चाहते रहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहें। सभी जो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता वो भी मिलेगा दोबारा आपको। नहीं, मैं तो सोचा था कि मैं अकेले वैकुंठ जाऊंगा, उसको नहीं जाने दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब हमारे प्रकृति के गुणों की वजह से होता है, वहां ये सब राग द्वेष नहीं चलता। लेकिन भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने को सांसारिक कलमोशों से शुद्ध कर ले। तो स्पष्ट है। अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कलमश से शुद्ध होता रहता है। तो अब समझने में कोई खास कठिनाई मेरे ख्याल से होगी नहीं। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। मुझे लगता है अब समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। भगवान के लिए जो कर्म करता है उससे अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाता है। ऐसा नहीं कि भक्ति ज्ञान पे आश्रित है। भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं वो भी एक प्रकार की भक्ति है, उससे अपने आप ज्ञान प्रकट हुआ। ये बात बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ यह हुआ कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता। इसकी भी व्याख्या आपने भी सुनी थी, जैसा कि नैष्कर्म्य अप्यच्युत भाव वर्जितम श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है। आपने सारा दर्शन में सुना था इस बात को? हाँ जी। इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में, विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह दैवी कृपा के साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। क्या की गई मैं बोल देता हूं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। 10.11 भगवत गीता। तेषाम एवं जो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं एक दूसरे से, तेषाम उन पे ही, तेषाम एवं अनुकंपार्थम अनुकंपा करने के लिए,
अहम अज्ञान जन तमः, जो अज्ञान से जनित अंधकार है, अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जगत में भोग प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे। कभी कभी तो भक्त ये अनुभव करते हैं कि जानते हैं कि उस भोग में सुख नहीं है, फिर भी मन उधर भाग रहा होता है। कितना दुख होता है, पता नहीं और किसी कोई दुख है कि नहीं, लेकिन यही मैं समझता हूं भक्त का दुख है। वो जान रहा है कि इससे बिल्कुल सुख नहीं प्राप्त होगा, लेकिन इंद्रियां घसीटती हैं, संघर्ष होता है शुरुआत। तो ये अज्ञान जम तम अंधकार है। नाश्यामी, मैं नाश करता हूं, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को बोलता हूं कि तुम नाश करो। नाश्यामी मतलब मैं स्वयं नाश करता हूं। भगवान कहते हैं कैसे करते हैं, वह तो हृदय में है, तो कहते हैं आत्मभावस्थ। नाश्यामी आत्मभावस्थ, उसके हृदय में, उसके चित्त में, उसके सत्व में बैठ करके मैं ही नाश करता हूं। ज्ञान दीपे न भास्वता, जिस प्रकार से एक दीपक अगर किसी रूम में अंधकार है तो दीप एक जगह जला दीजिए, पूरे रूम का अंधकार नष्ट। तो ज्ञान के दीप से आप देख रहे हैं यहां भी शब्द ज्ञान आया है। वो ज्ञान कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं, क्योंकि भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य किया जा रहा है, तब भगवान ज्ञान देते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए अगर कार्य नहीं किए जाते हैं तो भगवान चुप बैठे रहेंगे, कुछ ज्ञान नहीं देंगे। भोग का ज्ञान देंगे, आहार निद्रा भय मैथुन ज्ञान अपने आप होता है। कभी आप सोचे नहीं कि इसके लिए किसी को ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं होती है? कितना अमेजिंग है। प्रभुपाद को बोलते हैं कि इन सब चीजों के लिए किसी को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, जानवर को भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। कभी सोचा नहीं इस तरह से आपने? अद्भुत बात है। थोड़ा सा मन करेंगे कि इन चीजों के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, और ये ट्रेनिंग की जरूरत नहीं तो ज्ञान कहां से आ रहा है? भगवान ही दे रहे हैं उसका ज्ञान। यस, भगवान ही ज्ञान दे रहे हैं उसका। यस, लेकिन जब तक कोई जीव भगवान के लिए कुछ करता नहीं तब तक एकदम सट चुप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आप खुद सोचते रहो, मनन कीजिए। भगवान तो अनंत शक्ति से युक्त है ना, एक क्षण में सारा ज्ञान नष्ट कर दे। तुम मेरा ये संबंध है मेरे से, चलो सेवा करो उसका, चुप बैठे रहेंगे। लेकिन जब हम कुछ भगवान के लिए करते हैं, और वो तभी होगा जब वैष्णव का संग होगा, उनकी तरह हम कुछ ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, तब ऐसा होगा, तब भगवान ज्ञान प्रकाशित करते हैं हृदय से। जब भी हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हैं, यद्यपि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यह समझते हुए कि भगवान को बहुत प्रसन्न करता है, मैं इसे करूंगा, इसी को यज्ञ कहते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर के धीरे धीरे हमारे हृदय से अज्ञान को नष्ट करते हैं। एक बार मैंने अपने स्टूडेंट को बोला कि भाई तुमको अगर शादी नहीं करनी तो तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? उसको समझ में नहीं आई, लेकिन बोला, एक दिन मुझे मैसेज किया, प्रभु जी मैं जब कर रहा था तब मैं सोचने लगा, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, जब मुझे शादी नहीं करनी है तो मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए। तो पहले क्या मैं उर्दू बोल रहा था उसको, अरबी फारसी कुछ ग्रहण कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कान में जैसे होता है ना, चिकना घड़ा समझते हैं, कितना हो बोलिए पानी ऐसे फैल जाएगा। तो जब जाप करते हैं व्यक्ति, तब धीरे धीरे करके उसको बात समझ में आती कि वो बोला क्या जा रहा है। डज इट मेक सेंस? तो लोगों को प्रसाद खिलाइए, थोड़ा जप कराइए, तब जाकर उनको कुछ ज्ञान, थोड़ा हृदय शुद्ध होगा तो ज्ञान बात हृदय में घुसेगी। एनीवेज, उम्मीद है कि आप लोगों को बस समझ में आ गया होगा। आज तो कोई प्रश्न नहीं है, इसका मतलब है कि सब लोग समझ गए अच्छे से। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हैं? लोगों के लिए समझ के लिए मेहनत करनी है, समाज के लिए मेहनत करनी है। आपको मेहनत करनी है, करते रहिए, क्या दिक्कत। मुझे एक व्यक्ति थे जो समाज सेविका हैं, तो उन्हें मैसेज किया कि शांति प्राप्त नहीं हो रही है। क्या करूं शांति प्राप्त करने के लिए? समझ गए ना? तो कितना हो समाज सेवा कीजिए, चाहे कुछ कीजिए, जब तक भगवत सेवा नहीं है, भगवत संपर्क नहीं है, शांति नहीं प्राप्त होगी। बाकी जैसे करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये प्रश्न कर रहे हैं काजल सिंह जी? आपके स्टूडेंट हैं, प्रश्न क्या कर रहे हैं? लोगों के लिए, समाज के लिए मेहनत करनी है। हाँ, मान भी लीजिए, एक्चुअली सही कह रहे हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए मेहनत करनी है, लेकिन किस दिशा में? केवल उनको आहार निद्रा भय और मैथुन की व्यवस्था करने के लिए। सब लोग सेवा करते हैं। एक बार हम लोग गीता झांसी गए थे गीता बांटने के लिए, तो वहां मैथुन की व्यवस्था करवाई जा रही, मैथुन मतलब शादी की व्यवस्था करवाई जा रही थी, सामूहिक शादी करवा रही थी, तो मैथुन की व्यवस्था करना हुआ ना। कहीं अन्न क्षेत्र चल रहा है, खाने की व्यवस्था हो रही है, कहीं कहीं वो घर बना दिया तो सोने की व्यवस्था हो रही है,
और क्या, कुछ रक्षा की व्यवस्था हो रही है। तो यही तो, बस यही तो, इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। तो अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं वाकई, तो उन्हें भगवत ज्ञान देने के लिए मेहनत करना चाहिए। तो उसके लिए पहले खुद अपने को ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। सारे समस्त जप के समय ही क्यों आते याद आता है? सारे समस्या, हाँ, सारी समस्याएं जप के समय ही क्यों याद आती हैं? एक बात याद रख लीजिए कि अगर जप करेंगे तो सारी समस्याएं भूल जाएंगे, और ये समझ में आ जाएगा कि एकमात्र समस्या ये है कि हम भगवान को भूले हुए हैं, बाकी कोई समस्या नहीं है। वस्तुतः ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। सारी समस्याएं इसलिए आती हैं ताकि हम मूल समस्या को भूले रखें। अब समझ में आया? हम सोच रहे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, लेकिन मेन बात ये है कि हम भगवान को से अपने संबंध को भूले हुए हैं। उस समस्या पे ध्यान ना दें, इसलिए वो सारी समस्या घूमती रहती है मन में। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? भगवान भी तो बोल रहे हैं कि एकमात्र शत्रु हमारा अमेरिका है, भगवद गीता में बोल रहे हैं। पाकिस्तान, चाइना, लस्ट, काम है, और कोई देश का नाम नहीं लिया। ओके, और कोई प्रश्न है? कर्म भगवान को समर्पित करना और भगवान के लिए कर्म करना अलग अलग है क्या? नहीं, की बात है। थोड़ा थोड़ा अंतर बोल सकते हैं। मान लो कोई एकदम नौकरी कर रहा है तो सीधे भगवान के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन उसके धर्म को भगवान की सेवा में लगाता है। लेकिन कुछ कार्य सीधे भगवान के लिए भी किए जाते हैं, तो ठीक है, दोनों ही तरह से ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं समझिए। ठीक है, यहाँ रुकते हैं।